नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। तो गाइज ये आप देख सकते हो कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खोल के रखा हुआ है और प्लस ये वन डे कैंडल का चार्ट है। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी का मंडे का एनालिसिस करेंगे। राइट, हम मंडे का डिस्कशन करेंगे, ट्यूसडे का नहीं या वीकली नहीं, सिर्फ मंडे का कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है और बैंक निफ्टी का बिहेवियर किस तरीके से हो सकता है। तो पहली चीज़ तो वो देखने से पहले आप एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि जो ये है, मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। सब पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो एक सपोर्ट्स में आएगा तो बाइंग आ सकती है। सपोर्ट अगर ये टूटेगा तो ये नीचे फिर देख रहे हो कि सेकंड सही वाला सपोर्ट कहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस भी है। और जो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि अगर अप मूव साइड देना स्टार्ट किया तो हो सकता है नेक्स्ट वीक 45,785 के आसपास जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो है काफ़ी बड़े सपोर्ट्स हैं, मतलब काफ़ी डिस्टेंट सपोर्ट्स हैं। तो पहले आप एक चीज़ देखो, ये एक एक कैंडल देख रहे हो निफ्टी बैंक की। ठीक है, जैसे ये कैंडल देखो, सपोज ये वाली, ये कैंडल अगर देखोगे ना तो 44,055 से लेके 43,428, यानी कि नियरली नियरली 600 साढ़े 600 पॉइंट की कैंडल है। तुम ये वाली कैंडल देख लो, ये 44,974 से लेके 44,298, लगभग लगभग ये भी 600 पॉइंट की कैंडल है। तो बैंक निफ्टी जब मूव करता है ना तो 600-500 पॉइंट वो बड़ी आसानी से दे देता है। और जहां पे उसके लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो उसको टेस्ट किए बिना नहीं मानता, उनको टेस्ट करेगा, उसके बाद ही या तो वो सपोर्ट पे आएगा या तो वो रेजिस्टेंस पे, मतलब रेजिस्टेंस पे वो नीचे आएगा या सपोर्ट्स पे फिर बाइंग उसमें आना शुरू होती है। ठीक है, तो खैर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मंडे का। तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, तो हम 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा लेंगे निफ्टी बैंक का। ठीक है, निफ्टी बैंक का चार्ट है ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अभी आइडेंटिफाई करेंगे कि मंडे के दिन मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। राइट, तो हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ निफ्टी बैंक का ही डिस्कशन करेंगे और किसी चीज़ का नहीं। पहली चीज़ आप ये एफ आई आई डी आई आई आज की एक्टिविटी देख लो कि आज क्या हुआ है एफ आई आई डी आई में। राइट, अब देखोगे तो एफ आई आई ने कैश मार्केट में जो है यहाँ पे कुछ भी एज सच मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं, हाँ लेकिन फिर भी ठीक ठाक 556 सीआर के आसपास वो सेलिंग करके गए हैं। डी आई एस ने बाइंग करी है। राइट, ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखोगे, जो मेन डेटा है जिससे हम ट्रेंड का अंदाजा लगाते हैं, एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शंस, तो दैट इज अराउंड 1909 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं एफ आई आई। स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में भी देख सकते हो कि हाँ स्टॉक इन सब में बाइंग है। तो बेसिकली ये जो डेटा है ये एक तरीके का एक न्यूट्रल डेटा है। राइट, इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत एक, जैसे ये देखो इधर, जैसे ये वाला जो डेटा था हमारा 3 अगस्त का, तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा हमको एफ आई इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग दिख रही थी। तो ऐसा आज कुछ नहीं दिख रहा। तो बेसिकली मंडे के दिन देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम रहता है। खैर, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी इस समय ग्लोबल बाजार में क्या चल रहा है। राइट, तो अभी देखोगे नैस्डैक जो है इस समय अच्छा खासा पॉजिटिव में ऑलमोस्ट 1% आ पा रहा है, अभी 9:30 के आसपास हो रहा है। देखते हैं डे एंड में कैसे ये क्लोज करता है, लेकिन फिर भी देखोगे तो 9:30 सॉरी 0.92% के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा जो जर्मनी के मार्केट्स हैं ये देखो, ये भी ग्रीन में आ गए। थोड़ी देर पहले ये रेड पे चल रहे थे, मैं वही ट्रैक कर रहा था, अभी ये ग्रीन में ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली भी देखोगे तो सारी बाजार यहाँ पे ठीक ठाक जो है, मतलब ग्रीन है। लेकिन हाँ बेसिकली हमें नैस्डैक से मतलब है, हमें इन डैक्स एफ टी एस सी कैक सी एस सी इससे मतलब है। राइट, और हम बोवेस्पा भी, बोवेस्पा ये जो ब्राजीलियन मार्केट है ये भी पॉजिटिव में चल रहा है। राइट, तो इसके अलावा मतलब एम ओ ई एक्स एफ जैसे ये कुछ अलग हैं। तो बेसिकली जो एक ट्रेंड समझ में आ रहा है दैट इज लाइक कि एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की जो यहाँ पे हमें क्लोजिंग दिख रही है वो 44,858 की है। एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी पोस्ट मार्केट क्लोजिंग आप देखो तो 44,879 की है। राइट, 44,879 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। खैर, अब हम आते हैं एनालिसिस पे कि यहाँ पे हम किस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के दिन। राइट, तो अगर आप यहाँ से ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इसको अगर आप देखो, ओके, तो इस चार्ट में पहले आप कुछ देखने की कोशिश करो कि क्या आप वो चीज़ देख पा रहे हो। देखो, एक यहाँ तो एक ये ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनती हुई चली जा रही है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रीवियस डे हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा होगा। अगर प्रीवियस डे हाई को मार्केट ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर वहां से बाइंग आती ही आती है, ऐसा हमने मोस्ट ऑफ द सेशंस में देखा है। खैर, वो एक अलग बात होती है, हमें बात ये करनी है कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे 3 चीज जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल लेते हैं। एक ये इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ बात हो रही है, वीकली एनालिसिस की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज, ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि हम यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ये हमारा प्रीवियस डे हाई का जोन है, ये हमारा प्रीवियस डे लो का जोन है, ये हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग का जोन है। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग। क्योंकि प्रीवियस डे
के जो ये 3 के लेवल्स निकल के आते हैं, इनमें मार्केट बहुत ही ज़्यादा हमें ट्रिगर्स देता है। अगर प्रीवियस डे लो को ब्रेक डाउन कर रहा है तो नीचे की तरफ की ट्रेड बनती है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ की ट्रेड बनती है, राइट। बट वो एक एनालिसिस भी एक अलग ही बात हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम क्या करने वाले हैं, मतलब इसके लिए, ठीक है, मंडे के दिन। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसा भी ट्रेंड देखने से ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे देता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, अगर यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, फ्लैट होके भी अगर ऊपर उठने लगता है, तो ये चीज याद रखना, ये एक ट्रेंड लाइन है जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। मतलब मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ और मतलब बैंक निफ्टी यहाँ तक आता है, तो देखना यहाँ पे उसका बिहेवियर क्या है। अगर इस जगह तक वो टेस्ट करने आया तो यहाँ से अगर बाइंग आ रही है तो हाई चांस है कि अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक नया हाई लगाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर एक नया हाई लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी ट्रेंड लाइन तक ये आया और ट्रेंड लाइन को तोड़ा और फिर रिटेस्ट करेगा तो फिर ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। लेकिन नीचे की तरफ हमें एक चीज यहाँ पे मार्क करके रखना है कि ये जो है प्रीवियस टू प्रीवियस डे का एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे का एक सपोर्ट एरिया है, जिसका लेवल कहाँ पे आएगा, 44,455 44,450 के आसपास। तो यहां से भी बैंक निफ्टी एक सपोर्ट दिखा सकता है, ऐसे कुछ कैंडल्स बन सकती हैं, फिर हो सकता हो कि ऐसे एक ट्रेंड लाइन बने, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ बाइंग आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हम प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट रख सकते हैं, फिर अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो प्रीवियस डे हाई तक का भी टारगेट रख सकते हैं, राइट। तो वोलेटिलिटी भी मार्केट में आ सकती है, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी ऐसा मंडे को शो करेगा तो, ठीक है। तो ट्रेडिंग को जितना हम सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा मतलब हम बेटर ट्रेडिंग कर पाएंगे, राइट। चलो, अब ये हमने एक ये डिस्कशन देख लिया। अब इसके बाद अगर और एक एनालिसिस, इसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढने की हम कोशिश करें, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, राइट। तो वो देखो गाइस, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो उस केस में बैंक निफ्टी में जहां तक है हाई पॉसिबिलिटी की पहली चीज तो गैप डाउन देने की चांसेस कम है। लेकिन इफ इनकेस अगर गैप डाउन दे दिया तो गैप डाउन अगर देता है तो खुलते ही आप जो है कॉल की तरफ मत बैठ जाना या फिर आप बाइंग मत कर लेना, ठीक है। पहले उसको बिहेवियर देखने दो, एटलीस्ट मार्केट जो पहले 9:15 से 9:30 यानी कि जो पहले के जो 15 मिनट्स होते हैं ना, उसमें मार्केट को एडजस्ट करने दो, देखने दो कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है। स्पेसिफिकली अगर 9:20 तक तो एंट्री लेनी ही नहीं है, पहली 5 मिनट में तो एंट्री आपको एंटर करना ही नहीं है मार्केट में, आपको सिर्फ वेट करना है कि पहली 5 मिनट में कैंडल का बिहेवियर देखो मार्केट का। तो अगर गैप डाउन दे देता है तो ये चीज याद रखना, एक ये एरिया है सपोर्ट का। खैर ये बेटर तभी बनेगा जब ये एक ट्रेंड लाइन की तरह यहां से काम करता है, लेकिन अगर इसके नीचे ही बैंक निफ्टी ओपन हो गया, ठीक है, तो हो सकता है ऐसे ऊपर जाए और थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। फिर ये एक सपोर्ट एरिया है जहां पे बैंक निफ्टी में बाइंग आ सकती है दोबारा की तरफ, लेकिन अगर इसको भी ये ब्रेक करेगा ना तो फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है, और नीचे की तरफ फिर ये यहां से आएगा, फिर कम से कम ये दैट इज अराउंड जो लेवल्स निकल के आ रहे थे, अब चार्ट मुझे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है 965 या फिर इस जोन तक यहाँ टेस्ट कर सकता है, दोबारा से बाइंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वेट करना, लेकिन हाँ ज्यादा चांसेस जो है, जो ज्यादा बायसनेस है अगर कहीं एक बात करी जाए तो वो है मार्केट में कहाँ, अपसाइड की तरफ, ठीक है। अपसाइड की तरफ मार्केट में ट्रिगर है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है और मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो बाइंग के हिसाब से हम मंडे को काम करने में इंटरेस्टेड है, हम देखेंगे कि मार्केट में मंडे को क्या होगा। और इसके अलावा बस जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो उन लेवल्स को आप मार्क कर लेना, उन लेवल्स पे अगर ट्रेड मिलती है तो ट्रेड करना, नहीं तो सिस्टम ऑफ करके बैठ जाना, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एंट्री इनटू द राइट लेवल्स। जब आप सही लेवल पे एंटर करोगे तभी आप प्रॉफिट बनाओगे। अब आज के दिन अगर यहाँ सोच लो, यहाँ पे जिसने जो है कॉल बाय करी होगी उसका क्या हुआ होगा, यहाँ पे जिसने पुट बाय करी होगी उसका क्या हुआ है, इवन ऑप्शन सेलर यहाँ जो जिसको कॉल सेल करी होगी और यहाँ जिसने पुट सेल करी होगी, ठीक है। तो कहीं भी आप एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप देखोगे तो इस तरीके का एक पैटर्न बनाया, नीचे गया, तो इस ट्रेंड लाइन पे जब आ रहा है ना, यहाँ पे पुट शॉर्ट करो या यहाँ पे कॉल को बाय करो। तो सेम चीज ही हमें लेवल्स के हिसाब से ही मंडे के लिए भी काम करना है, और लेवल्स मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में। जितना सिंपल रखोगे एनालिसिस को, ट्रेडिंग उतनी इजी होगी। अगर बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगा लोगे, ये लगा लोगे, वो लगा लोगे, और होगा कुछ नहीं, राइट, वो चीजें गड़बड़ अलग हो जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कीप इट एज सिंपल एज यू कैन, ठीक है। इस तरीके से भी पॉइंट्स को आप जॉट डाउन करके देखो, आप खुद भी अपना जो है चार्ट बनाओ, अपने एनालिसिस बनाओ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट तो ऊपर की तरफ भागेगा, ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ भागेगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट इन योर ओन सेंस। आप वीडियोस देखो, लेकिन लर्निंग पे आप सेल्फ लर्निंग पे भी काम करो। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड बैंक निफ्टी की हम रेगुलर एनालिसिस की वीडियोस अब अपलोड करके देखेंगे चैनल पे, और प्लीज कमेंट डाउन एज वेल एंड लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।